रात का समय था। घड़ी में 1 बजे का समय हो रहा था। भानगढ़ का किला जो दिन के उजाले में भी खौफनाक लगता है, रात में एक दिन डरावनी कहानी बन जाता है। चारों ओर अंधेरा और भूतिया सन्नाटा था। कोई भी इंसान इस समय यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इस किले की छत से कूदकर हुई मौतों के बाद यह जगह और भी डरावनी बन गई थी। रोहित एक युवा पत्रकार है जो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता है। उसकी कमजोरी है कि वह अति आत्मविश्वासी है और खतरों को नजरअंदाज करता है। उसे लगता है कि वह किसी भी भूत प्रेत की सच्चाई का पर्दाफाश कर सकता है। रानी एक होनहार फोटोग्राफर है जो हर तस्वीर में कहानी ढूंढ लेती है। उसकी कमजोरी है कि वह डरावनी चीजों से आसानी से प्रभावित हो जाती है, लेकिन वह अपनी कला के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। और अमित एक स्थानीय गाइड है जिसने भानगढ़ के हर कोने को देखा है। उसकी ताकत यह है कि वह किले के रहस्यों को जानता है, लेकिन उसकी कमजोरी भी यह है कि वह इस जगह से जुड़ी हुई पुरानी कहानियों से बहुत डरता है। और फिर तीनों ने मिलकर यह तय किया कि वे रात के 1 बजे भानगढ़ के किले में जाकर उस भूतिया छत की जांच करेंगे जहां से कूदने पर लोगों की मौत हो चुकी है। किले में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अमित ने उन्हें किले की छत पर ले जाकर बताया कि यहाँ से कूदकर कई लोगों ने आत्महत्या की है, लेकिन रोहित को इन कहानियों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, यह सब बस लोगों की गढ़ी हुई कहानियां हैं। असली सच जानने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। और फिर रानी ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लेने शुरू कर दी, लेकिन अचानक उसकी तस्वीरों में कुछ अजीब चीजें दिखाई देने लगीं। उसे किले के उस पुराने मालिक की परछाई दिखी जिसने कई साल पहले इस छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और रानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और रोहित से कहा, यह जगह सच में भूतिया है रोहित, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन रोहित को तो और भी उत्सुकता होने लगी और रोहित ने अमित से कहा कि वे छत के करीब जाएं। अमित ने मना किया, लेकिन रोहित नहीं माना। उसकी बात नहीं मानी। वे जैसे ही छत के करीब पहुंचे, अचानक तेज हवा आई और दरवाजे जोर जोर से खुलने बंद होने शुरू हो गए। अमित की आंखों में डर साफ दिख रहा था और अमित रानी और रोहित को खींचते हुए वापस चलने की कोशिश की, लेकिन तभी छत से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। रोहित डर के मारे पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक रानी के कैमरे की फ्लैश चमकती है और वे तीनों एकदम शॉक हो गए थे। और फ्लैश की रोशनी में उन्होंने देखा कि छत पर एक परछाई खड़ी है जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है, पर परछाई उनके करीब आती जा रही थी। और तभी रोहित महसूस किया कि उसके पैर जमीन से हट रहे हैं। और अचानक से रोहित छत से कूदने की कोशिश की, लेकिन अमित और रानी ने उस रोहित को किसी तरह पकड़ लिया। वे तीनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन जब तक वे किले से बाहर निकलते, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ उनके पीछे है, उनका पीछा कर रहा है। दोस्तों, जैसे तैसे किले के बाहर पहुंचे उन लोग, लेकिन क्या वे सच में बच पाएंगे या फिर परछाई अभी भी उनके साथ खड़ी है? यह कहानी अभी खत्म नहीं होती है दोस्तों।
लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है कि यह परछाई कौन थी और क्या तीनों सच में किले से बाहर निकलने में कामयाब हुए थे क्या। इस कहानी को आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।